सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में अदालत ने सवाल उठाया कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी इंतखाबात न लड़ सके। आज कायद-ए-आज़म जिंदा होते तो क्या वो भी नाअहल होते। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि यह आईनी मसला है, कोशिश करेंगे कि इसका कोई हल निकल सके। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से बशारत राजा की इस रिपोर्ट। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने सियासतदानों के नाअहली केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया, आपका मौक़िफ़ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत से दरख्वास्त है कि ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले। इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि ये विफाक का बनाया हुआ कानून है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(f)(1) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए। मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 में दरख्वास्त दायर की जब 62(f)(1) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर ताहयात नाअहली की हद तक इस्तिदा की पैरवी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया। तमाम एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या मुखालफत। चीफ जस्टिस के पूछने पर तमाम एडवोकेट जनरल ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फर्क क्या है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 मेंबरान की अहलियत जबकि 63 नाअहली से मुतालिक है। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह पर कायम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका और इसको चैलेंज भी नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर ने इस्तफसार किया कि क्या ज़ैली आईनी कानून साजी से आइन में रद्द बदल मुमकिन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खत्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात न लड़ सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस से ये तासुर न लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। ये आइनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें और मुशावरत के बाद अदालती मुआवन भी मुकर्रर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस 4 जनवरी तक मुलतवी कर दिया।